हेलो। हेलो, कोतवाल साहब बोल रहे हैं रसड़ा से। जी बताएं। स्वतंत्र पत्रकार बंसराज यादव बोल रहे हैं सर। बताएं। सर, एक कोप ग्राम सभा पड़ता है आपके क्षेत्र में। कहाँ पे? कोप कोप पड़ता है, कोप ग्राम सभा। कोट। जी जी, कोप कोप कोप। जी जी जी। जी बताइए। यहाँ के एक ज्योति सिंह हैं और किसी मुसलमान से जमीन वमीन का मामला है इसमें। ये मामला शायद आपके यहाँ 17 तारीख का ही गया है, क्या हो रहा है इसमें? बाबा के लोग भी मर चुके हैं। ठाकुर समाज तमाम प्रकार के लोग गठन बनाए हैं। राजपूत गठन है तो कौन है, तो वाहिनी है, तो फलाना है, तो ठिकाना है, लेकिन इसमें इसको दिखाई नहीं देगा। सब बलिया के लोग, सब जिलाध्यक्ष से लेकर के, और सबका काम खत्म हो गया है। बिलबिलाती रहेंगी और जबरदस्ती करेंगी तो फिर हमको यहाँ दबाया जा रहा है। कोतवाल साहब सर भी दबा रहे हैं हमको थाने से। क्या थाने पर आपने कब? सर हाँ, थाने में से मैं 17/10 को मैं एप्लीकेशन डाली थी 2025 को। सर वहाँ से भी 10 बार गई, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोतवाल साहब भी उन पक्ष से हमको दबा रहे हैं। अच्छा। हाँ। यही है कहानी उत्तर प्रदेश की। तमाम सिपाही और नायब दरोगा हो गए, कोतवाल तक मामला जाने ही नहीं देंगे। ये सब बेशर्म है। 10 रुपया के चक्कर में उनके पास इस महिला को नहीं जाने देंगे। कोतवाल साहब से मेरी बात हो रही है, लेकिन वो दरवाजा न खुलने का कारण है कि उधर इतना झाड़ी था। अच्छा। उस झाड़ी के तरफ हम लोग तो यहाँ से चले गए, इन लोग को छोड़ दिए कि आप लोग यहाँ रहिए। इनके परिवार में रहने वाला कोई पहले से भी बहुत कम लोग थे। एक ही इनका लड़का था। अच्छा। और एक ही लड़का था, वो भी मैंने कभी बनिया कभी कहीं 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 रहता था, यहाँ रहता नहीं था। वो बाद में पता न कैसे उन लोग झाड़ी के अंदर खोल लिए। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। अब मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के बलिया में हूँ। बलिया को आप भली भांति से जानते हैं। बलिया एक रसड़ा तहसील है। बलिया में एक रसड़ा कोतवाली भी है। जहाँ तहसील रहेगी वहाँ कोतवाली निश्चिंत रूप से रहेगी। और हमारे साथ जिनको आप देख रहे होंगे, किसी दबंग मुसलमान के सताई हुई बेटी है। इनको जानते हैं कौन है ये लोग? जिसके नाम पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में ढिढोरा पीटा जा रहा है। लोग बता रहे हैं कि हमारे जाति से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये भी बाबू साहब के परिवार से हैं, राजपूत घराना से हैं। अब इनकी बाप दादा की जमीन हड़पी जा रही है। किसी दबंग अपराधीकृत के मुसलमान के द्वारा किसी कारणवश इनके बाप दादा जमीन, पहले का डी की जमीन छोड़ करके और गांव से बाहर चले गए। हिस्सा कसी का जब मामला हुआ, बंटवारा हुआ, तो इनको हिस्सा मिल गया। इनके पति कहीं सर्विस करते हैं, पूरा परिवार सर्विस करता है। घर पर एक ही महिला, आप इनको देख रहे होंगे, यही रहती हैं, अकेले रहती हैं। और कोतवाल साहब मस्त हैं। आप इस फरकच्चा को देख रहे होंगे, सियरा का पट्टा। हम इसको बताते हैं कि आप जाइए थाने पर, एक सियरा का पट्टा ये लोग दे देंगे और कहेंगे हाँ हाँ जाइए, आपका मैं दुख दलित समझ गया और आऊँगा। ये पैसा भी नहीं दे पाएगी। महिला है, महिला को पता नहीं है कि थाने में जाने के बाद पैसा भी लगता है। और वो दबंग है, गुंडा प्रवृत्ति का है। उसको पता है कि थाने को मैनेज कैसे किया जाएगा। बाबा की सरकार भी है, बाबा के लोग भी मर चुके हैं। ठाकुर समाज तमाम प्रकार के लोग गठन बनाए हैं। राजपूत गठन है तो कौन है, तो वाहिनी है, तो फलाना है, तो ठिकाना है, लेकिन इसमें इसको दिखाई नहीं देगा। सब बलिया के लोग, सब जिलाध्यक्ष से लेकर के, और सबका काम खत्म हो गया है। बिलबिलाती रहेंगी और जबरदस्ती करेंगी तो मारी। यहाँ कुछ भी हो सकता है। कई बार 10 बार ये लोग गए, थाने पर गए, कोतवाल साहब आते हैं और कोतवाल साहब देखते हैं, निरीक्षण करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। आप जान रहे होंगे कि क्या होगा। आइए मैं इनसे खुद बात कराऊंगा कि क्या मामला है। इस जमीन को भी देखिए, पूरी जमीन भ्रष्ट हो चुके हैं अधिकारी कर्मचारी, सबको मैं कह रहा हूँ, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। आइए मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्या नाम है आपका, परिचय बताइए। जी सर, हमारा नाम ज्योति सिंह है। मैं बलिया जिला के रसड़ा थाना, हमारा ग्राम कोप पड़ता है सर। ग्राम सभा कोप। हाँ जी सर। और बलिया रसड़ा थाना पड़ता है और जिला बलिया भी है। जी सर, बलिया। तो क्या क्या मामला है कि आपको आना पड़ा? सर हमारा ये जमीन का मामला है। मिसबाउल अनवर है, वो जोर जबरदस्ती से हमारी डी की जमीन, दबंग किस्म का आदमी है ना, वो हमारा जोर जबरदस्ती से जमीन हमारा हड़पना चाहता है। जो कि हम रास्ता मांग रहा है, रास्ता देने के बावजूद भी बोला है जमीन भी चाहिए हमको। और उसका आगे का सर सहन है,
हर चीज उसका आगे का है, PWD से पूरा गुजरा हुआ है सर उसका घर, और इधर उसका कुछ 1 इंच भी नहीं है। फिर भी वो जोर जबरदस्ती बोल रहा है कि मैं महिला अकेले घर में रहती हूँ सर, हमारा हस्बैंड सब दिल्ली रहते हैं, हम लोग 4 भाई हैं, इनके हमारे पति कोई नहीं रहता है सर। फिर हमको यहाँ दबाया जा रहा है, कोतवाल साहब सर भी दबा रहे हैं हमको थाने से। क्या थाने पर आपने कब सर हाँ, थाने में से मैं 17/10 को मैं एप्लीकेशन डाली थी 2025 को सर, वहाँ से भी 10 बार गई, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोतवाल साहब भी उन पक्ष से हमको दबा रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्या कर रहे हैं? कोतवाल साहब मैं जाती हूँ तो बोलते हैं चलो मैं आ रहा हूँ, उसके बाद आते भी नहीं है। अच्छा। एक दिन आए, हमारे गैर हाजिरी में मुआयना करके गए हैं सर। तो कोतवाल साहब को कहीं से उनका दलाल उलाल पकड़ लेती हैं और पैसा वैसा नहीं सर हमसे पैसा हम नहीं देती हूँ सर, गरीब आदमी हूँ, हम पैसा नहीं दे, वो लोग पैसा देते हैं कोतवाल में, इसलिए हम लोग को दबाया जा रहा है थाने से। कैसे आप कहेंगे कि वो लोग पैसा देते हैं? सर वो बड़ा आदमी है, दबंग किस्म का आदमी है, उसके पास पैसा है सर। हम लोग अच्छा ज्योति वे बताइए कि दरवाजा खुलवाया कौन? सर वो दरवाजा उसका था नहीं, हम लोग अपने प्रेम मोहब्बत में वो दरवाजा खोला कि चाची हमको थोड़ा जाने आने के लिए, मैं जब कहेंगी वहाँ मैं दरवाजा आपके सास जी से? हाँ, मम्मी से बोला कि मैं हटा लूंगा। जब बोलेंगी नाली भी डाल दिया है ना, तो मम्मी के परमिशन से ही डाला। बोला कि ठीक है मैं नाली ना, जब बोलेंगी मैं पाइप डाल रहा हूँ, कोई पक्की नाली तो बना नहीं रहा हूँ, मैं हटा लूंगा। जमीन कैसी है? जमीन डी की सर है। हाँ डी, कागज से नहीं है? कागज से नहीं है। पुराने आपके बाप दादा जो यहाँ के पुरानिया थे, बाबा उनका वो घरों ही कहा जाए? हाँ, वो घर का पूर्वजों की जमीन है सर। अच्छा। हाँ, ये 2-3 पीढ़ी की जमीन हो गई है। कोतवाल साहब जब आए थे तो पिछले दिन तो फिर आपसे टेलीफोन वगैरह से बात हुई? हाँ सर, बात हुई था, तो बोले कि मैं आऊंगा, फिर अभी बोले कि मैं आता हूँ 28 तारीख को आऊंगा, तो इतने तारीख को खाली डेट पे डेट रखते हैं सर। चलिए भैया, कोतवाल साहब तभी आएंगे जब यहाँ कुछ हो जाएगा। हाँ सर, हमको कुछ भी हो सकता है, यहाँ जान मान का बड़ा खतरा है। हमारे सरकार से यही अनुरोध है कि हमारा यहाँ पे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमको जल्द से जल्द ये समाधान कराया जाए। लेकिन आप लोगों की सरकार है, लोग बता रहे हैं कि बाबू साहब लोग चारों तरफ कब्जा किए हुए हैं, एक कैसे मुसलमान इतना दबंगई करके आपके साथ छीना झपटी कर रहे हैं लोग? सर दबंग किस्म का आदमी कुछ भी कर सकता है ना हमारे साथ, और हमारे साथ सर कोई नहीं है, हम अकेले घर पे रहती हूँ, इसलिए महिला को सुरक्षा दी जाए, सरकार से हमारा यही अनुरोध है। एक कन्फर्म है कि जमीन आपकी है? जी सर, हमारी है एकदम हाँ, गारंटी है सर। हमारे पूर्वजों से भी पूछे, हमारे 3-4 पीढ़ी से ये जमीन रह चुकी है। देखिए भैया, क्या सत्यता है, जांच का मामला है। दरोगा जी आप क्यों नहीं जांच करा दे रहे हैं? क्यों नहीं इस गांव के 2, 4, 5, 10, 20, 50 वृद्धा किस्म के, पुरानिया किस्म के लोगों को बैठा रहे हैं, बैठा करके दूध का दूध और पानी का पानी कर देते? क्या हिला हवाली कर रहे हैं? और ये कब आपके पास जाएगी? 10 बार आप बुलाए और आप 2 बार आए, और क्या ओम नमः शिवा आप भी कर रहे हैं? आपकी तो कलम सख्त चलनी चाहिए। और आपके जाति के जो यहाँ संगठन के लोग हैं, या कोई जिला पंचायत होगा, प्रधान होगा, यहाँ का विधायक होगा, किसी के पास आपने गया? सर मैं किसी के पास, सबके पास गई हूँ सर, कोई सुन नहीं रहा है। इसके प्रधान जी से आपने? हाँ, प्रधान जी से मैं बोली तो प्रधान जी बोलते हैं कि वो भैया वो दबंग किस्म का आदमी, हम लोग नहीं बोलेंगे। इस क्षेत्र में जिला पंचायत वगैरह कोई नेता वैसा जो आप लोगों से जुड़ा हो? हम लोग से सर, हम लोग घर से बाहर भी नहीं जाते। चलिए भैया, कोई सुनेगा भी नहीं, अगर कोई घटना घट जाएगी तो सब लोग आएंगे और दरवाजे पर बैठकर बताएंगे कि पहले क्यों नहीं आपने बताया, आज क्यों कह रही हैं? पहले बताए होते तो वो आकर के उखाड़ के और ले जा करके हनुमान जी जैसे कोतवाली में फेंक देते। आइए मैं चलिए इस गांव के इनके परिवार के कुछ पुरानिया लोग हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि क्या ये सत्य बात है, ये डी की जमीन है? क्या ये सत्य बात है कि मुस्लिम दबंग है? क्या ये सत्य बात है कि आप ही के परिवार के लोग खिड़की या दरवाजा वहां लगवाए थे? वजह क्या है कि आज की डेट में आपको चाह रहा है? कैमरा भी लगा हुआ है? जी सर, कैमरा भी लगाया, दम वो बोल रहे हैं जबरदस्ती से, वो कैमरा भी लगाया हुआ है। क्यों कैमरा लगा हुआ? औरतों को ऐसे सर वीडियो बनाता है, देखता है, ये पीछा करता है सर। हम लोग जहाँ जाती हूँ वहाँ वो पीछे जाता है। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि उसको जल्द से जल्द हमारा मामला समाधान कराया जाए, उसको अंदर कराया जाए। चलिए भैया, अब आइए चाचा, आइए, मैं चाचा जी है, पुरानिया है, इस झूठ नहीं बोलेंगे आप। चलो ना, आपका उम्र भी हमको लग रहा है कि 70 प्लस हो गया है। तो एक जो जमीन बताई जा रही है, डी की जमीन बताई जा रही है, जो मुस्लिम को बताया जा रहा है कि दबंग मुस्लिम है, क्या स्थिति है? क्यों वो दरवाजा खुल गया और क्यों आज के डेट में आप बंद कराना चाह रहे हैं और क्यों उस जमीन को हड़पना चाह रहे हैं? बात ये है ये जमीन जो वो कब्जा कर रहा है, जब मांग रहा है, कोई किया तो नहीं है, मांग रहा है
कि हमको इधर से रास्ता दीजिए। तो रास्ता दे दीजिए। हैं तो रास्ता देने के योग्य रहता तब देते। अच्छा वहाँ उसको रास्ता हमारे समझ से तो नहीं चाहिए। अच्छा। क्यों नहीं चाहिए? इसलिए कि हमारे पिताजी यहाँ पर जब पैदा हुए तो उसके दीवार से सट से लेकर और यहाँ तक हम दोनों पार्टी लोगों का वो जमीन था। तो ये बताइए कि उस आदमी का दरवाजा उधर खुला हुआ है, तो जब दरवाजा खुल गया तो रोड तो चाहबे करिए उसको। आप जिस दिन दरवाजा आपने खुलवाया उसी दिन ध्यान दिए होते कि भैया आज दरवाजा खोल रहा है, कल उसको सहन भी चाहिए। आपका कहना सही है, ठीक है, हम मान लेते हैं आप जो कह रहे हैं, लेकिन वो दरवाजा न खुलने का कारण है कि उधर इतना झाड़ी था। अच्छा। उस झाड़ी के तरफ हम लोग तो यहाँ से चले गए, इन लोग को छोड़ दिए कि आप लोग यहाँ रहिए। इनके परिवार में रहने वाला कोई पहले से भी बहुत कम लोग थे, एक ही इनका लड़का था। अच्छा। और एक ही लड़का था, वो भी मैंने कभी बनिया कभी कहीं 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 रहता था, यहाँ रहता नहीं था। वो बाद में पता न कैसे उन लोग झाड़ी के अंदर खोल लिए, हालांकि वो खोलना उन लोग को नहीं चाहिए। क्यों नहीं? आपका कहना है कि चोरी से दरवाजा चोरी से खुला। चोरी से हम बताते हैं, चोरी से खुला इसलिए कि जब उसका एक खिड़की है ही पहले से बरकरार है, अभी भी है, अभी भी उसकी खिड़की है। फिर भी किसी के घर की 2 खिड़की होती है कि 4 खिड़की होती है, हम तो इस खिड़की पर ही लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि वो जमीन उसी का है, लेकिन एक आदमी का खिड़की कितना होता है? एक खिड़की का, एक घर का खिड़की एक ही होता है, 2 नहीं होता है। इसी तरह से खोल लिया तो जबरदस्ती खोल लिया। डी की जमीन आपकी है? हाँ, वो तो हमारी जमीन ज्योति सिंह के हक में चाहिए। हाँ, हम तो हाँ इनको चाहिए, इसलिए कि हम लोग जब चले गए तो हम लोग इस जमीन को क्या समझकर छोड़ दिए हैं, वो तो पिताजी हमारे जानते होंगे। तो क्या कोतवाल साहब यहाँ आ रहे हैं? क्या वजह है कि कोतवाल साहब फैसला नहीं दे साहब देखिए, कोतवाल साहब भी नहीं, दरोगा साहब आए थे। अच्छा। एक दिन आए थे तो वो बोले कि हम आकर और इसको सुलह कर सब करा देंगे, इनमें कोई बात नहीं है, आप लोग आपस में झगड़ा मत कीजिए, हम सही करा देंगे। जब आप लोग 2 हिस्सेदार हैं तो एक आदमी की जितनी ये जमीन है इतनी ही जमीन वो भी होनी चाहिए। अगर उससे अधिक होता है तो उसका होगा। सही बात। हमने कहा ठीक भाई, हम उसको भी मान लेते हैं, कोई नापा नहीं गया है, हम उसे भी मान लेते हैं। लेकिन जब वो दरवाजा खोल लिया और अपना रास्ता मांग रहा है, तो अगर जिस दीवार से शट कर ये जमीन हम लोग की है, अगर वहाँ 1-2 हाथ अगर बचता भी है तो क्या किसी दरवाजे का 2-4 हाथ जमीन होता है आने जाने के लिए? तो जब 2-4 हाथ होता है तो मान लीजिए, तो वहाँ 1 ही हाथ बचता है तो उसमें कैसे आता जाता रहा होगा? अच्छा, इस गांव के प्रधान और इस क्षेत्र के आप लोग के बिरादरी के जो नेता हैं, उन लोगों से कभी आप लोग नहीं मिले? हम क्यों मिले भाई? वो जबरदस्ती अंधेरे में खोल लिया, हमको क्या पता था कब खोल लिया? आज ही क्यों इस विवाद में आया? क्यों नहीं तभी आ गया विवाद में? उधर झाड़ी था, झाड़ी में किसी तरह खोल लिया। जब उसका एक खिड़की था तो इधर खोला क्यों? चलिए और सुन लीजिए, अगर उसकी जमीन है तो अपने दीवार पर बर्जा क्यों नहीं निकाल लिया हमारी जमीन में? अगर उसकी जमीन है तो अपनी दीवार पर वो बर्जा क्यों नहीं निकाल लिया हमारी जमीन में? अंधेरे में वो उधर अपना टैंक अगर बनाया है तो उसका नाली क्यों नहीं अपनी सीमा पर ले जाकर अपना नाली अपना निकाला? उसमें से अपने दीवार से सट कर क्यों अंधेरे में बना लिया नाली? हम तो यही कहेंगे, ये जबरदस्ती नहीं तो। चलिए भैया, मान लिया जाए कि रसड़ा में और घोप ग्राम सभा में कोप ग्राम सभा में मुसलमानों का आतंक बढ़ गया है और बाबू साहब लोग प्रताड़ित हैं। लेकिन बाबू साहब लोग के तमाम संगठन हैं, आप संगठन खोजने लगिएगा तो लाल पीला गमछा लेकर के और धनुष तीर तोड़ते रहेंगे लोग और बताएंगे कि जय 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 योगी बाबा, बुलडोजर बाबा है, फलान है, ठेकान है, सब कुछ कहेंगे। लेकिन आज के डेट में एक परिवार, गरीब परिवार, निर्हीर गरीब परिवार कहा जाए, महिला मात्र घर को चला रही है, पति पुरुष जितने हैं सब लोग दिल्ली में सर्विस करते हैं, प्राइवेट जॉब करते रहे होंगे, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है कि क्या करे, यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए। दरोगा 17 तारीख से आज तक रोज घुमा रहा है गोल गोल। बुलाड़ा कोतवाल इस बेटी को बुलाएगा और गोल गोल घुमाएगा, 24 घंटा जा करके रसड़ा चौकी पर बैठ करके, थाने पर बैठ करके, और मुकुल ताकेगी कि दरोगा जी आएंगे तो हमें न्याय दिलवाएंगे। लेकिन दरोगा जी तो भैया उधर से फिट है,
दरोगा जी उधर से फिट है, दरोगा जी उधर से लेन देन करके फिट हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए मैं कोतवाल साहब को टेलीफोन लगा रहा हूं और जानना चाहूंगा कि इस गांव में आपका कुछ एप्लीकेशन गया है क्या, कुछ इसका रिस्पांस मिला है, फैसला हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या बलवा हो जाएगा तब आइएगा, कोई घटना घट जाएगी तब आइएगा, सील कराइए कराने के लिए आइएगा, क्या करने आइएगा। अगर नहीं आपसे हो रहा है तो गांव के प्रधान पर छोड़ दीजिए, गांव के जो दबंग सम्मानित लोग हैं उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आइए मैं टेलीफोन लगा रहा हूं दरोगा जी को और देखिए क्या कह रहे हैं। और हमारे साथ जिनको देख रहे हैं ज्योति सिंह हैं और मरमाहित परिवार है। दरोगा जी का मोबाइल नंबर है 945440, कोतवाल साहब का है, ये रसड़ा कोतवाली का नंबर है 945440 3005। आप देख सकते हैं इस मोबाइल नंबर पर अभी मैं कॉल करूंगा, हो सकता है कि उठ जाए, नहीं तो कहीं व्यस्त होंगे तो नहीं भी उठ पाएगा। और क्या कह रहे हैं अब सुनिए आप। हेलो। हेलो, कोतवाल साहब बोल रहे हैं रसड़ा से? जी बताएं। स्वतंत्र पत्रकार बंसराज यादव बोल रहे हैं सर। बताएं। सर एक कोप ग्राम सभा पड़ता है आपके क्षेत्र में, कहाँ पे? कोप पड़ता है, कोप ग्राम सभा। कोट। जी जी, कोप 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 जी। बताइए। यहाँ के एक ज्योति सिंह हैं और किसी मुसलमान से जमीन वमीन का मामला, इसमें ये मामला शायद आपके यहाँ 17 तारीख का ही गया है, क्या हो रहा है इसमें? ये बता रहे हैं कि भैया कई बार हम गए आए और कोई सुन नहीं रहा है। अच्छा जी, तो भेजिए उनको तो एक बार बात हो, तो समझ नहीं आ रहा है। बता रही हैं सर कि 10 बार कोतवाल साहब के यहाँ गए हैं और देख लीजिए मामला बहुत टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा आप पहल कर देंगे तो। साल होने लायक नहीं होगा तभी 10 बार गई है, नहीं हो पा रहा है। बता तो रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। कोई सुन नहीं रहा है जी, एप्लीकेशन भी है आपके लिए हाथ में लो। अब कैसा मामला है अभी हमको तो समझ नहीं आ रहा है कैसा मामला है। अब आवे तो फिर आने बता दे कि ऐसे मिल लेंगे तो फिर थोड़ा देख लिया। आपके संज्ञान में मामला नहीं है तब इसका मतलब। ठीक है सर, नहीं ठीक है सर, मैं इनको भेजूंगा आपका नंबर दे करके, थोड़ा सा इस पर पहल करिएगा। ठीक है सर, नमस्कार। तो देख लीजिए मित्रों, यही है कहानी उत्तर प्रदेश की। तमाम सिपाही और नायब दरोगा हो गए, कोतवाल तक मामला जाने ही नहीं देंगे, ये सब बेशर्म है। 10 रुपया के चक्कर में उनके पास इस महिला को नहीं जाने देंगे। कोतवाल साहब से मेरी बात हो रही थी, कोतवाल साहब कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में बात नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ हो तो उनको एक बार मेरा नंबर दे करके और आप भेज दीजिएगा। बताइए क्या कहेंगे आप? ज्योति सिंह क्या कहोगी आप? किसके पास जा रही हो? कोतवाल साहब बता रहे हैं कि हमारे पास कोई संज्ञान नहीं है। कोतवाल सर के यहाँ गई हूँ सर जी। हाँ सर, ये कोतवाल साहब नहीं बोल रहे थे। कौन बोल रहा है? उन्हीं का नंबर है। अब पता नहीं अब कौन बोल रहा है, बोल रहे हैं कि हमको नहीं मालूम है सर। ये हमारा रिपोर्ट का यहाँ पे कोई सीरियस नहीं लिया जा रहा है। ये बस सर यहाँ पे इधर मुसलमान एक काम करिए, जब कोतवाल साहब नहीं सुन रहे हैं तो आप एसपी साहब के यहाँ जाइए। जी सर, अब जाऊंगी सर। चलिए भैया, मैं ओमवीर साहब गाजीपुर से आए हैं, नेक इंसान है और लंगड़ा अभियान आपका बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन इस ज्योति सिंह को कौन न्याय दिलवाएगा? आपका कोतवाल बता रहा है कि हमारे संज्ञान में नहीं है, ज्योति सिंह बता रही है कि मैं कई बार गया हूं, और कोतवाल साहब हमको इसी तरह टालते हैं और ये छोटी मोटी घटना बताते हैं। जब बड़ी घटना हो जाएगी, हत्या हो जाएगी, कुछ हो जाएगा तो आप जाइएगा। आपको इधर से तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो ओमवीर साहब, बलिया एसपी साहब, मैं आपके पटल पर इस वीडियो को डाल भी दूंगा, आपके व्हाट्सएप पर भी डाल दूंगा। एक बार जरूर इस गांव के इस ज्योति सिंह की महिला के मामला को आप देखिएगा। डी की जमीन इनकी है तो इनको दिलवाइएगा, अगर वो मुस्लिम परिवार की है तो उनको दिलवाइएगा। मैं दोनों की कोई किसी से मेरा कोई नहीं है, दो नहीं इनसे दोस्ती है ना उनसे दोस्ती है। मैं गाजीपुर के रहने वाला हूँ और ये बलिया के रहने वाले हैं, लेकिन पीड़ित लोग हमें बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा।
जो भी कोई पीड़ित हो। ना मुझे बाबू साहब से मतलब है, ना मुंशी जी से मतलब है, ना यादव जी से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है। जो सत्य है उसको कहूंगा, और एक बार जरूर देखिएगा। आप कोतवाली जाइएगा इस नंबर पर जी बात सर, करके। जी ठीक? जी सर। हाँ तो मित्रों, वीडियो को यहीं मैं समाप्त करूंगा, और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा कि हाँ, इस पटल पर इस बेटी के साथ न्याय हो, और बंसराज यादव का आप सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।